अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची, नाकाबिले यकीन और खौफनाक कहानी। इस घर में जिन्नात हैं। ये घर आसेब ज़दा है। ज़ुबैदा के मुंह से ये जुमला सुनकर जी भर के हंसने को दिल चाह रहा था, पर उसको घबराया हुआ और पसीने में तर देखकर ऐसी मैंने कोई कोशिश नहीं की। 1 घंटा पहले ही सामान लेने निकला था, तो पीछे से ऐसी क्या वारदात हो गई ज़ुबैदा? जनाब, हुआ क्या आखिर? मैंने ज़ुबैदा का हाथ पकड़कर पूछा। हाथ पकड़ते ही महसूस हुआ कि इसका जिस्म गर्म है, इसे बुखार था। मैं परेशान हो गया। उसकी तबीयत में आई तब्दीली मेरी समझ से बाहर थी। सुबह को तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। ज़ुबैदा को बरामदे में मैं लेकर आया, जहाँ पर सोलर फैन चल रहा था। बिजली आने में अभी 1 घंटा बाकी था। हम चारपाई पर बैठ गए। सामान वाला शॉपर एक तरफ रखकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। क्या हुआ जनाब, कुछ बताओ तो सही। अवैस, घर में कुछ है। आज मैं मरते मरते बची हूँ, ज़ुबैदा ने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। अरे भाई, बताओ तो आखिर हुआ क्या है? मैंने उसके कंधे को सहलाते हुए पूछा। सुबह तुम जैसे ही बाहर निकले तो बिजली भी चली गई। मैं बर्तन धोने के लिए बावर्ची खाने में चली गई। अभी बर्तन धो ही रही थी कि टीवी चलने की आवाज़ आने लगी। मुझे हैरत हुई कि टीवी कैसे चलने लगा है, लाइट तो नहीं है। बाहर आई तो देखा टीवी चल रहा था और सामने पड़ी कुर्सियों पर 3 बच्चे बैठे थे। मैंने चिल्लाते हुए उनसे पूछा, कौन हो आप लोग और टीवी क्यों चलाया है? तो वो अचानक गायब हो गए, जैसे कि थे ही नहीं। टीवी भी अपने आप बंद हो गया। मेरा तो सर चकरा गया। गिरने से बचने के लिए दीवार का सहारा लिया और वापस बावर्ची खाने में आ गई। तो वहाँ एक औरत जिसको मैं पहचानती ही नहीं थी मुझे खड़ी मिली। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती, वो बिफरे हुए अंदाज में कहने लगी, मेरे बच्चे अगर टीवी देख लेते तो क्या टीवी घिस जाता? बहुत ही बेकार हो तुम। बस अवैस, फिर मैं चीखती हुई बाहर आई और चारपाई पर आकर गिर गई। कोई खबर नहीं रही। तुम्हारे दरवाज़ा खटखटाने पर मुझे होश आया है। ज़ुबैदा ने बहुत परेशानी में मुझे ये सारी बात बताई। ये जिन विन किस्सों और कहानियों में ही होते हैं, हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं है। ख्वामखा वहम ना करो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने ज़ुबैदा को गले लगाते हुए कहा। पर अवैस, ये सब मैंने खुद देखा है, तुम इसे वहम नहीं कह सकते। मैं कोई बच्ची थोड़ा ही हूँ। ज़ुबैदा ने कदरे गरम लहजे में कहा। देखो ज़ुबैदा, हम इस घर में पहली बार नहीं आए। मेरा तो बचपन ही इसी घर में गुजरा है। कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। तुम भी अब छोड़ो परेशानी। मैं तुम्हें ब्रोफीन सिरप देता हूँ, हल्का बुखार है, कहीं बढ़ ना जाए। मैंने जवाब दिया और फ्रिज की तरफ सिरप निकालने के लिए बढ़ा। ब्रोफीन के 2 चम्मच पीकर ज़ुबैदा वहीं लेट गई और मैं उसका सर दबाने लग गया। ये हमारा आबाई घर था, हमारे वालिदैन की मेहनत का समर और मोहब्बतों का मरकज़। हम सब भाई बहन अलग अलग वक्त पर अपने अपने शहरों से कुछ दिन गुजारने यहाँ आते थे। कभी कभार इकट्ठे भी कोई प्रोग्राम बन जाता था। मैं भी कल तवील अरसे के बाद अपनी बीवी ज़ुबैदा के साथ यहाँ आया था। रिटायरमेंट के बाद जब नौकरी और बच्चों की जिम्मेदारियों से आज़ाद हो गया तो फिर यहाँ आना जाना कुछ ज़्यादा हो गया। इस घर में आकर अपने बचपन को याद करके पुरसकून हो जाता था। कमोबेश 1 घंटे के बाद ज़ुबैदा का बुखार उतर गया और वो बेहतर महसूस करने लगी। मेरे बोंगे लताइफ पर जब हंसने लगी तो गोया मुझ में भी जैसे जान लौट आई। सुबह ही मैंने अपने कज़न रफ़ीक भाई के यहाँ दोपहर के खाने की दावत को कबूल किया, सो हम दोनों रफ़ीक भाई के घर की तरफ निकल गए। इरादा तो दोपहर ही को वापस आने का था, पर जब वापस आए तो रात के 9 बज रहे थे। रफ़ीक भाई ने रात के खाने के बाद ही वापसी की इजाज़त दी थी। इस वक्त भी बिजली बंद थी, सो मैंने बरामदे में चार्जर लाइट जलाई और चारपाइयाँ उठाकर सहन में बिछाईं। अवैस, मैं तो भाई सोने लगी हूँ, आज रात वाली अपनी चाय खुद ही बना लेना, ज़ुबैदा ने चारपाई पर बिस्तर बिछाते हुए कहा। ठीक है,
पहले भी ऐसे कठिन दिन देख चुका हूँ, बना लेंगे सरकार। मेरा जवाब सुनकर जुबैदा हंस पड़ी। कुछ ही देर बाद जब वो सो गई तो मैं चारपाई से उतरकर घर के बड़े कमरे में चला आया। चार्जर लाइट की हल्की रोशनी में यहाँ गुजारे हुए कई पल आंखों के सामने तैरने लगे। ये बाबा, अम्मा और बहनों का कमरा था। जब मैं छोटा था तो इस कमरे में ही रहा करता था। जब 10वीं जमात पढ़ने के लिए सक्खर में दाखिला लिया था तो फिर बड़े भाइयों के साथ उस बराबर वाले कमरे में रहने लगा था। इस कमरे में अम्मा की दी हुई लोरियां और अब्बा की तलावत की आवाज़ अब भी गूंज रही थी। उनकी पिलाई हुई डांट और प्यार से बुलाने की आवाज़ें आज भी कानों में आ रही थीं। बचपन की यादों में कितना मज़ा होता है। याद करके तकलीफ़ तो होती है, पर याद करने में लुत्फ़ भी खूब आता है। मैं बदस्तूर बचपन में ही खोया रहता कि अचानक से किसी आवाज़ ने मेरा ध्यान बदल दिया। पानी के बहने और बर्तन धोने की आवाज़ें थीं। मुझे पता था कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। यकीनन जुबैदा मेरे लिए बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। मेरी चाय पीने की लालच ने इसे सोने नहीं दिया था। मैं यादों से उंगली छुड़ाकर घर के बड़े कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि जुबैदा दरवाजे पर नमूदार हुई। हाथ में चाय का कप और होंठों पर शरारती मुस्कान थी। शादी के 42 बरस बाद भी हमारी मोहब्बत शादी के पहले बरस जैसी नोखेज थी। प्यारे सरकार, चाय हाजिर है, उसने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। इतनी तकलीफ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या याद करेंगे आप भी? जुबैदा के जवाब पर मैं हंस दिया। बावर्ची खाने में जिन्नी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? मैंने मस्ती भरे लहजे में पूछा। आपने ही तो कहा था कि ये जिनविन नहीं होते, मेरा वहम है, जुबैदा बोली। बहुत अच्छा जो इस वहम से तुमने अपनी जान छुड़ा ली। चलो अब बाहर सहन में चलें, काफ़ी हब्स है कमरे में, मैं तो पसीने में शराबूर हो गया हूँ। मैंने जुबैदा से कप लेते हुए कहा। आप चलें, मैं बाथरूम से होकर आती हूँ, जुबैदा ने कहा और कमरे से निकल गई। मैंने कप उठाया और बरामदे की तरफ बढ़ गया। यूं ही कुछ सोचकर पीछे देखा तो जुबैदा मुझे बदस्तूर बड़े कमरे के दरवाजे पर खड़ी नजर आई। वो मेरी तरफ ही देख रही थी। डर लग रहा है क्या? मैंने वहीं से पूछा। हमारे लंबे बरामदे में बाथरूम बिल्कुल कोने में था। लगता है तुम्हारा जिन्नी के बारे में खौफ शायद एक बार दोबारा जाग गया है। कहीं फिर तो उसे उसके बच्चों के साथ नहीं देख लिया तुमने? अरे जिन्नी को कैसा डर, आप भी बात करते हैं अजीब सी। मुझसे बड़ी जिन्नी भी कोई हो कि भला? जुबैदा ने चहकते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। मैं भी मुस्कुराया और चाय का कप संभालते बरामदा पार करते हुए सहन में चला आया। दूसरा पल मेरे लिए इंतहाई खौफनाक था। खुद को बुत बनते हुए महसूस किया। ऐसा लगा जैसे मेरे वजूद में पारा उतर आया हो। मुझे दोपहर में ही जुबैदा को कहा हुआ अपना जुमला याद आ गया। जनाब, ये जिनविन किस्से और कहानियों में ही हुआ करते हैं। मेरी नज़र सामने बिछी चारपाई पर जमी हुई थी और मैं अपनी पलकें झपकाना तक भूल गया था। जुबैदा बहुत सुकून से अपनी चारपाई पर सो रही थी। उसके खराटे लेने की मखसूस आवाज़ मैं बखूबी सुन रहा था। मैं पूरी ताकत लगा कर पलटा। बरामदे में बड़े कमरे के पास अब कोई भी नहीं था। उसी वक्त बिजली आ गई और सहन का बल्ब जल उठा। रोशनी में मैंने देखा कि मेरे कप में भरी हुई चाय से भाप निकल रही थी। इस वाक़ये को तो अब कई बरस हो गए हैं, लेकिन जब भी मुझे उस जिन्नी की बातें और उसकी बनाई हुई चाय याद आती है तो मेरे जिस्म में एक झुरझुरी आ जाती है।